सीटेट 2025 का एग्जाम 8 फरवरी 2026 को हो रहा है। तो इसकी जानकारी अगर आप खुद जानना चाहते हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर सीटेट फेब 2026 पब्लिक नोटिस है, जिसमें मेन इंफॉर्मेशन यही दी गई है कि कब ये एग्जाम होना है। 8 फरवरी 2026 संडे, पेपर 1 एंड पेपर 2 और 20 लैंग्वेजेस में होगा। 132 सिटीज में इसके सेंटर बनेंगे। इसके अलावा जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वो इसी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा। अभी तक अपलोड नहीं हुआ, जिसमें आप सारी डिटेल ऑफ एग्जाम, सिलेबस, लैंग्वेजेस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन फीस, एग्जामिनेशन सिटीज एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स जो इस पर अवेलेबल होंगी। तो मेन चेंजेस क्या हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग थोड़ी टेंशन स्टूडेंट्स को होती है। कोई मेन चेंज अभी तक दिखाई नहीं दे रहा। सिलेबस का, खास करके पैटर्न का, कितने टोटल मार्क्स का होगा वही पैटर्न रहेगा 30-30-30 वाला। और ये हो सकता है कि जो क्योंकि क्वेश्चन जो है वो नए ढंग से पूछे जाए, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ जो कोचिंग हो चुकी है वो नेगेटिव टैग, पॉजिटिव टैग, जो वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ये अगर वर्ड है तो वो रॉन्ग आंसर होगा और ये वर्ड है तो राइट आंसर होगा। इसकी कोचिंग टीचिंग काफी हो चुकी है, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस पर काम कर रही है कि इस चीज को रिमूव किया जाए। दैट इज वाई डिफिकल्टी लेवल जो है बढ़ने की संभावना, जब नए तरह के क्वेश्चन आने की संभावना है। अगर काम नहीं होता तो वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा इंडिया पहले चल रहा था। तो आपको इसके लिए आपने यहाँ इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर जाना है, लेकिन अभी तक ये 2024 का अपलोडेड है, वो नया अपलोडेड नहीं है। और इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो अभी तक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी यहाँ पर डिटेल नहीं डाली गई। तो अब क्वेश्चन ये है कि कब तक फॉर्म जो है, पोर्टल जो है ओपन हो जाएगा। एक्सपेक्टेड है कि 20 नवंबर 2025 को आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये लगभग डेट है जो एनालिसिस हुए हैं, जहाँ लगभग 2-2.5 महीने पहले ये जो है फॉर्म फिल करने शुरू हो जाते हैं, उसके मुताबिक है। तो अपने डॉक्यूमेंट आप तैयार रख सकते हो। मेन आधार कार्ड है आपका, ईमेल और मोबाइल नंबर, फोटो है ना, जो साइज है वो नॉर्मली रीसाइज करना पड़ता है। इसके अलावा आपके 10th से ऑनवर्ड डॉक्यूमेंट, उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए। कोई जो है डॉक्यूमेंट अपलोड नॉर्मली नहीं होता। तैयारी के लिए अगर आपको इंडिकेशन चाहिए तो आप किस लेवल पर हैं। 5 डिवीजन है इसकी, जो पेपर 1 की और पेपर 2 की। फर्स्ट CDP जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कहते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 मार्क्स होते हैं। मैथ्स 30-30 और एनवायरमेंटल स्टडी 30-30, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 जो कंपलसरी होते हैं, टोटल 150 मार्क्स का बनता है। तो आपने तैयारी शुरू करनी है। सबसे पहले ये देखिए आप किस स्टेज पर हैं। ये देखना है वीकर सेक्शन आपका इनमें से कौन सा है। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपको जो डिफिकल्ट एरिया है उसको टच करना शुरू करना चाहिए। अगर आप वीक फील कर रहे हो, अभी पहली बार दे रहे हो, एंजाइटी या चिंता है आपको, तो जिस एरिया में आपको कॉन्फिडेंट हो, सक्सेस मिल सकती है, तो उस एरिया से शुरू करना चाहिए। क्योंकि अदरवाइज अगर कॉन्फिडेंस लो है, आपने डिफिकल्ट एरिया को शुरू किया तो आप डिस्करेज हो जाओगे। तो CTET इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टेट टेट हालांकि थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो ये आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा सकते हैं। पिछले साल के पेपर जो है MCQ क्वेश्चन है वो learntoactualize.com पर जाके देख सकते हैं। सेकंड पेपर है, इसमें सिर्फ डिफरेंस है कि आपने स्ट्रीम कौन सी चुननी है। जैसे सोशल साइंस है, मैथ्स है, बाकी CDP फर्स्ट पेपर होगा। दूसरा ऑप्शन है आपने मैथ्स या साइंस में से और सोशल स्टडी में से चुनना है। मैथ और साइंस एक ही स्ट्रीम गिनी जाती है। 60 MCQ होंगे उसके और 60 मार्क्स का होगा। ऐसे ही सोशल साइंस या सोशल स्टडीज के 60 मार्क्स 60 MCQ होंगे। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 कंपल्सरी होंगे।
तो इसमें से भी आप जो देख सकते हो कि वीक एरिया कौन सा है आपका, स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है, उसके मुताबिक स्टडी शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज प्रीवियस ईयर के पेपर जो learn2actualize.com पर भी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं।